नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, तो अगर आप लोगों को असुविधा होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं CCRT हैदराबाद में हूँ, तो तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है दोस्तों। तो आई होप आप समझेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, इसलिए वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी भी 55% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है MP हाई कोर्ट ने बीएड वर्सेस डीएड के मामले में जो डिसीजन दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी SLP के तहत, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, और केस नंबर था 34,286/2024 का ये मामला, जिसके ऊपर 18 दिसंबर को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच में हुई थी सुनवाई, जिसे कर दिया गया था डिस्पोज, और जिसकी अब ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 3 मई 2024 को MP हाई कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने का डिसीजन लिया गया था, और उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आखिरकार जजमेंट में क्या दिया गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पिटिशन वर डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट ऑन द इश्यू ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन आवर जजमेंट इन देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिपोर्टेड इन 2023 स्कूल लाइन एज सुप्रीम कोर्ट 985. We had held that the qualification for a teacher who is taking class 1 to 5, that is primary classes, is diploma and not BEd। यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया कि देवेश शर्मा में उन्होंने क्या डिसीजन दिया था। इसके बाद का जो पैराग्राफ है उसमें क्या किया गया है, 8 अप्रैल 2024 को जो डिसीजन दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको पूरा डिटेल में बताया गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका 4 पेज के ऑर्डर में जो चौथा पेज है, माफ कीजिएगा, जो 5वां पेज है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें आखिरकार क्या बोला गया। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है, नाउ in spite of our order and the subsequent clarification, there are other misgivings between the BEd and diploma candidates which still lingers on। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि हमारे ऑर्डर देने के बाद भी अभी भी BEd वर्सेस DED में कुछ ऐसे मामले पेंडिंग है, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें उन ऑर्डर्स की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। In Devesh Sharma and the subsequent clarification, we have absolutely no doubt in our mind that we had made the position very clear। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवेश शर्मा हो चाहे 8 अप्रैल वाला डिसीजन हो, हमने अपने जजमेंट को पूरी तरीके से क्लियर रखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की किसी भी डाउट की आशंका ही नहीं है। बोथ फॉर द डिप्लोमा कैंडिडेट्स as well as for the BEd candidates where they stand। Although the division bench of the Madhya Pradesh High Court has taken note of our judgment, but we would appreciate that if on the basis of that judgment it would pass subsequent orders on all the pending applications and petitions on all the points which has not been done in the said judgment। इसमें कहा गया कि हमारे ऑर्डर के बाद, हालांकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अपना ऑर्डर पास किया है, लेकिन हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी कि यदि हमारे ऑर्डर के बाद जो MP हाई कोर्ट है वो अपने दिए गए ऑर्डर को फिर से एक बार देखे, फिर से एक बार पुनर्विचार करे, और जितने भी पेंडिंग डिसीजंस, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनका निपटारा करे। इन व्यू ऑफ अबव वी डिस्पोज ऑफ दिस स्पेशल लीव पिटीशन विद रिक्वेस्ट टू द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टू डू द नीडफुल। फिर यहाँ पर कहा गया कि हम इस केस को डिस्पोज करते हैं जो 34,286 है, कि इस उम्मीद के साथ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जैसा हमने कहा है उसे वैसा करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भी जो BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि इस मामले को वापस MP हाई कोर्ट को बोला गया है कि उसे वापस सुने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि इसमें DEd डिप्लोमाधारी के हित को ध्यान में रखते हुए जो जजमेंट दिया गया था 8 अप्रैल को, उसको कंसिडर करते हुए फैसला दिया जाए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पुनर्विचार किया जाएगा तो इसमें BEd वालों के लिए थोड़ी सी
दिक्कत की बात जो है वो हो सकती है। बाकी आगे क्या होगा दोस्तों, वक्त के गर्भ में क्या छुपा है तो आगे ही पता चलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में डीएड ज्वाइनिंग कब तक की होगी, कैसे होगी, इसके ऊपर वीडियो आप लोग के लिए जल्द आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट पुस्तक के पहुंचेगा। 2-3 दिन की बात है दोस्तों, मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी हूँ। तबीयत भी आप देख रहे होंगे कि मेरी नासाज है, तो तबीयत ठीक होते ही मैं आपके इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई दूंगा। और मुझसे जुड़े रहिएगा और अपना तथा अपने से जुड़े लोग रखिएगा ख्याल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।